यूँ रहीम सुख होत है, उपकारी के संग बाँटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। मेहंदी अगर कोई बाँटता है तो उस मेहंदी का रंग उसके हाथ पर भी चढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर किसी उपकारी के साथ हम रहते हैं तो उसके उपकार का असर भी हम पर हो जाता है। तो इस वीडियो में पुनः कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द यानी सुनने में समान और अर्थ में अंतर हो, ऐसे ही कुछ शब्दों के अर्थ के अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सभी कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरुजी के चैनल में। सबसे पहले शब्द जो आता है अगर प्रदेश और परदेश, सुनने में एक जैसा लगता है और इसका अर्थ भी कहीं कहीं एक ही जैसा लिया जाता है। तो प्रदेश प्र उपसर्ग लगा है, देश में जब प्र उपसर्ग लगाते हैं तो प्रदेश बनता है। जैसे प्रमोद, प्रकार, प्रणाम, प्रदीप, प्रकृति और प्रसार, इन सब में जो है प्र उपसर्ग लगा हुआ है और इस प्र का अलग अलग ये अगर संज्ञा के साथ है, क्रिया के साथ है, विशेषण के साथ है, अलग अलग अर्थ जो होता है इसका। देश में प्र उपसर्ग लगा है और प्रदेश प्रांत को कहते हैं, यानी प्रांत देश का एक छोटा सा इकाई, देश की छोटी सी इकाई, यानी देश के एक छोटा सा भाग। किसी भी देश के एक छोटे से भाग को हम प्रांत कहते हैं, जिसे हम प्रदेश कहते हैं, यानी राज्य। और वहीं एक परदेश, तो परदेश में देश में पर जो है प्र नहीं पर उपसर्ग लगा है, तो पर मन होता है दूसरा, पर यानी दूसरा। तो दूसरा देश, परदेश यानी दूसरा देश। जब कोई अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है कमाने किसी भी काम के लिए या किसी कारणवश अगर वह दूसरे देश में जाता है तो उसे कहा जाता है परदेश, यानी परदेश में रहना, जिसे हम विदेश भी कहते हैं, यानी दूसरा देश। तो जब परदेश यानी दूसरा देश और प्रदेश यानी प्रांत, राज्य। जैसे परदेश में जो रहता है क्या है, परदेशी। विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं, विदेशी। उस प्रकार है पर्याप्त और अधिक। तो अधिक का मतलब ज़्यादा, किसी के पास ज़्यादा है, जो रुपया पैसा कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो उसे कहते हैं अधिक, यानी ज़्यादा है। परंतु अगर पर्याप्त है यानी आवश्यकता के अनुसार है, चाहे धन हो या कोई भी चीज़ हो, जब आवश्यकता के अनुसार हो, यानी आवश्यकता के अनुसार जब हमारे पास उपलब्ध हो तो उसे कहते हैं पर्याप्त। जैसे अगर हमारे पास रुपया पैसा है और हमारी आवश्यकता के अनुसार है तो उसे कहते हैं मेरे पास पर्याप्त धन है, यानी जितनी आवश्यकता है उतना मेरे पास है। और वहीं अगर अधिक मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा मेरे पास है, अधिक है। उस तरह से गौर से आता है व्यय और अपव्यय, व्यय और अपव्यय। तो व्यय सामान्य रूप से खर्च के रूप में लिया जाता है। व्यय यानी खर्च, जो भी हम दिनचर्या में खर्च करते हैं क्या कहते हैं, व्यय करते हैं, यानी खर्च करते हैं। लेकिन अपव्यय, तो अपव्यय अगर व्यय में अप उपसर्ग लगा तो हो जाता है अपव्यय, यानी फिजूल खर्च, जो ज़रूरी नहीं है, बेकार की बातों पर या बेकार का जो खर्च होता है उसे कहते हैं फिजूल खर्च और इसे कहते हैं अपव्यय। तो व्यय यानी खर्च, सामान्य सा खर्च, और अपव्यय फिजूल खर्च। निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि हमारी हिंदी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सुनने में लगता है समान, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है, जो उनका अर्थ है वो अलग अलग होता है। तो अगर हम ऐसे कुछ शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जानकारी बढ़ती जाती है और हिंदी के अधिकांश शब्दों के बारे में हम जान पाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।